नमस्कार, हॉकफी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रक्षा क्षेत्र में भारत अब प्रगतिशील पथ पर आगे बढ़ रहा है, जहां भारत को रूस से S-400 की डिलीवरी मिलना प्रारंभ भी नहीं हुआ कि इसी बीच अत्याधुनिक S-500 पर डील सुनिश्चित करने की दिशा में मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिए हैं। भारत और रूस में लंबे समय से दोस्ती है। विश्व पटल पर भारत और रूस की बढ़ती साझेदारी पश्चिमी देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। भारत ने एक ही दांव में न केवल रूस से अपने संबंधों को अधिक मजबूत बनाया है, अपितु प्रतिस्पर्धी देश अमेरिका और चीन को भी प्रचंड उत्तर दिया है। अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को प्राथमिकता दी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस अमेरिका, विशेषकर डेमोक्रेट पार्टी का परम शत्रु है। रूस चीन की चाटुकारिता में अमेरिका से किसी भी प्रकार के संबंध स्थापित कर कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहता। दरअसल TASS न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार के अनुसार रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने स्पष्ट कहा कि यदि S-500 विक्रय के लिए तैयार होता है तो निस्संदेह इसे खरीदने की सूची में वे भारत को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे। उनके बयान के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि भारत को इच्छा होगी तो हम अवश्य उन्हें ये अत्याधुनिक प्रणाली प्रदान करेंगे। रूस के इस बयान से अमेरिका अब चिंतित है। जब भारत S-400 खरीदने के लिए उद्यत था तो सत्ता के नशे में चूर जो बाइडेन की अमेरिकी सरकार ने CAATSA एक्ट के जरिए भारत को डराने का प्रयास किया, लेकिन तब भारत ने भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा। ये तो कुछ भी नहीं, भारत और रूस ने अपनी मित्रता से न केवल अमेरिका को बल्कि चीन को भी करारा जवाब दिया, क्योंकि इन दोनों ही देशों ने भारत और रूस को विश्व स्तर पीछे ढकेलने की कोशिश की है। आपको बता दें कि S-500 मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये न केवल स्टील्थ टारगेट को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है, अपितु अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को मार गिराने की ताकत भी इसमें निहित है। वर्तमान में भारत इसी मिसाइल सिस्टम की पिछली पीढ़ी के हथियार S-400 को रूस से खरीद रहा है। S-500 में 4 तरह की मिसाइलें शामिल हैं। एक मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर, दूसरी की 250 किलोमीटर, तीसरी की 120 और चौथी की 40 किलोमीटर है। S-500 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के उद्देश्य से विकसित किया गया। इस विमान रोधी और मिसाइल रोधी तकनीक को पूरी तरह से नई जनरेशन के हथियार के रूप में विकसित किया गया। जरूरत पड़ने पर ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके उड़ान पथ के अंतिम चरण में नष्ट कर सकती है। S-500 हाइपरसोनिक विमान और मानव रहित हवाई वाहनों को नष्ट करने में सक्षम है। S-500 वायु रक्षा प्रणाली सभी प्रकार के हाइपरसोनिक हथियारों को नष्ट करने में सक्षम है, यहाँ तक कि कम जगह में हवाई लक्ष्यों को भी। ये मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर विमान को मार गिरा सकती है। अगर मिसाइल को बूस्ट फेज के दौरान नष्ट कर दिया जाता है तो उसके मलबे और राख से कोई नुकसान नहीं होगा। रूस का दावा है कि S-500 डिफेंस सिस्टम US F-35 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि उसका F-35A लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिसे किसी भी रडार से ट्रेस नहीं किया जा सकता है। एक विश्लेषणात्मक पोस्ट के अनुसार भारत ने रूस के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक का सफल आयोजन किया। इस अवसर पर भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया और चीन का नाम लिए बिना ही भारत ने रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से रूस के समक्ष ये बात रखी कि भारत अपने उत्तरी सीमा, जो कि तिब्बत बॉर्डर है, वहां पर आक्रामक नीति और मिलिटराइजेशन का सामना कर रहा है। भारत ने अपने बयान में अमेरिका तथा अन्य क्वाड देशों के साथ बढ़ रही अपनी रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट की। इसके अतिरिक्त इस दौर के दूसरी
विशेष घटना कई डिफेंस डील पर हस्ताक्षर तथा तकनीकी साझेदारी के समझौते पर पुनः हस्ताक्षर रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था भारत और रूस के बीच हुआ RELOS यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स समझौता। ये एक द्विपक्षीय समझौता है जिसके बाद अब भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेस, एयरबेस, बंदरगाहों आदि का प्रयोग कर सकते हैं। भारत ने इसके पूर्व अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और सिंगापुर के साथ इस प्रकार का एग्रीमेंट कर रखा है। इस समझौते के बाद भारतीय और रूस जल सेना, थल सेना और वायु सेना एक दूसरे के मिलिट्री बेस से रिफ्यूलिंग, मेडिकल असिस्टेंस, भोजन, स्पेयर पार्ट्स आदि प्राप्त कर सकेगी। लिहाजा भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिससे न केवल रूस उसके अधिक निकट आएगा बल्कि चीन को भी करारा झटका लगेगा। भारत ने रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मध्य एशिया के 5 देशों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया, जो चीन को भी अपने आप में एक स्पष्ट जवाब देता है कि दादागिरी नहीं चलेगी। ऐसे में इस 500 भारत को दिलवाने के लिए जिस प्रकार से रूस उद्यत है, उससे कहा जा सकता है कि रक्षा क्षेत्र में भारत अब और अधिक ताकतवर बनने के लिए तैयार है। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय, अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है।